ये बार्कलेज बैंक ने स्टडी किया दैट बाय 2030 शेयरिंग कुड रिजल्ट इन साइबर फ्रॉड वर्थ 670 मिलियन पाउंड्स। क्यों? जब हम बेबी का फोटो लगाते हैं तो गाड़ी का बॉनेट पे लगा के उसमें गाड़ी का नंबर आ गया, बंदे ने वाहन से आपका डिटेल निकाल लिया। घर के बाहर लगाया, वहां एड्रेस और आपका नाम सामने क्लियर है, बंदे ने ले लिया। हमने साथ में क्या किया, बेबी लव्स पपी, पपी का नाम क्या होना चाहिए? स्कैम्पर। पपी का नाम दे दिया, अगले ने ट्राई किया, क्योंकि कई लोग पपी का नाम पासवर्ड रखते हैं, पासवर्ड आपने रिलीज कर दिया। बेबी का बर्थ डेट आपने रिलीज कर दिया, बर्थडे बता दिया। बेबी का फोटो आपने दे दिया, उसने बना लिया। आइडेंटिटी थेफ्ट की आपने सारी अरेंजमेंट कर दी, माता पिता का नाम, कौन सा स्कूल जाता है, पासवर्ड क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब बता दिया। टुडे इज माय चाइल्ड्स 3rd बर्थडे, भाई फलाने साल में पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ मिल गया, सब कुछ मिल गया। शेयरिंग, not only are you opening the baby up for stalking, not only are you opening the baby up for exploitation, grooming, you are also opening the child up for आइडेंटिटी थेफ्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा है साइबर सेफ्टी, बिकॉज़ हमारे ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस ऑनलाइन जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कोविड के टाइम जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो आप अपने दोस्तों और अपनी फैमिली से फ़ोन के वाया ही बात कर पा रहे थे, कॉल्स, एसएमएसेस, और यही ट्रू कॉलर करता है। और हमने काफ़ी फीचर्स लॉन्च किए हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो कॉलर आईडी है, जिससे आपको पता लगे कि कौन आपको फ़ोन कर रहा है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर करना चाहूँगी कि हम लोग ये नंबर्स और ये आइडेंटिटीज़ कम्युनिटी के थ्रू सोर्स करते हैं, तो कोई प्राइवेसी इशू नहीं है, कोई सेफ्टी इशू नहीं है। हम एक स्वीडिश कंपनी है और इंडिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। 220 मिलियन यूज़र्स हमारे इंडिया में हैं और ये सब ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं। और इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट हेल्प्स देम मेक देयर कम्युनिकेशन सेफ एंड एफिशिएंट। आज के ज़माने में टेली मार्केटर्स ग्रो हो रहे हैं, फ्रॉड बहुत ग्रो हो रहा है, इम्पर्सनेशन बहुत ग्रो हो रहा है। ये सब चीज़ें आप टैकल कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन पे ट्रू कॉलर है। और यही बहुत नहीं है, हमने सोचा सोसाइटी में जाके ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करना, बताना कि आप क्या कर सकते हैं ट्रू साइबर सेफ रहने के लिए। इसीलिए हमने ये कैंपेन लॉन्च करी है साइबर पीस फाउंडेशन और असम पुलिस के साथ। करीब 800 लोग आ जाए हैं इन पर्सन ट्रेनिंग्स लेने के लिए, और ये यहीं नहीं रुकेगा। हम नॉर्थ ईस्ट में 10 सेशंस और ऐसे करेंगे, जैसे कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएँ कि अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को सेफ़ रखने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगी विमेन सेफ्टी के बारे में। विमेन सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा है ट्रू कॉलर पे, और हमने एक कैंपेन लॉन्च करी है कॉल्ड इट्स नॉट ओके, कॉल इट आउट। और कॉल इट आउट इसीलिए बिकॉज जब तक आप हैरेसर को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो हैरेसमेंट सोसाइटी में बंद नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप उसको ट्रू कॉलर पे ब्लॉक कर सकते हैं वो कॉल को, और ज़्यादा लोगों को कम्युनिटी में पता लगेगा कि इनसे बात मत करिए, मगर वो हैरेसर तभी पकड़ा जाएगा जब आप पुलिस को फ़ोन करके 181 पे, 112 पे फ़ोन करके उनको रिपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ report harassment, that is very important, and of course make sure that your online communication is always safe by using Truecaller. কথাটো এনেকুৱা আছে যে ডিমনিটাইজেশ্যন আৰু তাৰ পিছত কোভিডৰ পিছত গোটেই মানৱটো মানে আমি চবে এতিয়া ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যনটো কৰোঁ। ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যন কৰিবলৈ অলপ ফ্ৰডটো বাঢ়িছে, অলপ কি বেছিয়ে বাঢ়িছে। 2018 2 লাখ 3 লাখ মান আছিলে, এতিয়া লাষ্ট ইয়াৰ 14 লাখ মান কেছ হৈ গ'ল গোটেই ইণ্ডিয়াত। চ' চাইবাৰ ছেফটি আৰু চাইবাৰ ছিকিউৰিটি আৰু নিজৰ মানে চিটিজেন, যিটো আজিকালি নেটিজেন কয়, বিকজ চব মানুহ ইণ্টাৰনেটতে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি আছে, ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন কৰি আছে, চবটো নেটত গুচি গ'ল। অনলাইন ক্লাছটো চব নেটত আহিলে। আমাক কেনেকৈ ছেফ থাকিব লাগে, এইটো ছেফটিৰ কাৰণে ট্ৰু কলাৰ আৰু চাইবাৰ পিছ ফাউণ্ডেশ্যন আমাক কণ্টেক্ট কৰিছিলে। আমি আগৰ পৰা বাকী চব সংস্থাৰ লগত কাম কৰি আছোঁ, আপুনিতো জানে। চ' আমি কৈছোঁ যে আৰম্ভণিটো অসমৰ পৰা হ'ব, নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা হ'ব। চ' এইটো গোটেই দেশক ইহঁতি 15 লাখ মান মানুহ ট্ৰেইন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। প্ৰথম ট্ৰেইনিংটো আজি অসমৰ পৰা লঞ্চ হৈছে। ট্ৰেইনিঙৰ উদ্দেশ্যটো আছে যে
মানুহ মানে জেনেৰেল মানুহ এটা সাধাৰণ মানুহ কেনেকৈ নিজক চাইবাৰ ছেফ ৰাখিব পাৰে। চ' আমাৰ যিমান 800মান মানুহ আজি যিটো ট্ৰেইনিঙত আহিলে, এতিয়া টেকনিকেল ছেশ্যন হ'ব, আমি ইনগ্ৰেটটো কৰিলোঁ, বেছিক কথাটো ক'লোঁ। আমাৰ মিনিং আছে যে এই 800 মানুহ এতিয়া গৈ ডেইলি যদি 10-20টা মানুহ লগত কথা পাতে, বেছিক কথাই আছে, কোনো মানে টেকনিকেল কথা নাই। কি সাৱধানী ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ সাৱধান হ'ব লাগে, কেনেকৈ মেছেজ আহিলে এইটো খেলি মেলি হ'ব পাৰে, কেনেকৈ মেছেজ আপোনাক ফচাই দিব পাৰে, কেনেকৈ বেয়া কল হয়, কেনেকৈ ভাল কল হয়। চ' যদি ডেইলি 20জন মানুহ 10জন মানুহ কয়, তেতিয়া গৈ এক মাহ ভিতৰত অসমত চবৰ মানুহ কাণত কথাটো পৰিব, চবে কিবাটো গম পাব। আৰু আপোনাৰ প্ৰেছ আপুনি চব আহিছে, এইটো মোৰ হাৰ্দিক ধন্যবাদ। আপুনি চবৰ কাৰণে এই কথাটো চব ঠাইত যাব যে কেনেকৈ আদমি ছেফ থাকিব লাগে, কি হ'ব লাগে। আপুনি ছেশ্যনৰটো ভিডিঅ' ল'ব, তাৰ পৰা অলপ দিব। বাকী আমি আৰু প্লেন কৰিছোঁ যে আমি এটা প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিম, চাইবাৰ পিচ কিপাৰ। তেতিয়া চাইবাৰ পিচ কেনেকৈ ৰাখিব লাগে অসমৰ কাৰণে হ'ব। বাকী দেশক হৈছে চাইবাৰ পিচ ফাউণ্ডেশ্যনটো কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইহঁতক ছাপৰ্ট কৰিছে। এতিয়া এইটো প্ৰগ্ৰাম আমি লঞ্চ কৰিম, তেতিয়া সৰু য়াং পিপল, ইভন ৰিটায়াৰ্ড পিপল, যি মানুহ বিচাৰে এইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম জইন কৰিব পাৰে। অলপ দিন পিছত 15-20 দিনত আমি এইটো ফৰ্ম আৰু চব ৰিলিজ কৰিম। তেতিয়া ৰেগুলাৰ আপডেট পাই থাকিব, মানুহ কেনেকৈ জনাব লাগে এইটো চলি থাকিব। চ' বেছিক ইজ আৱেৰনেছ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন। চ' কেনেকৈ আমি আৱেৰ হ'ব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ আমি নিজক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ আশে পাশে আমাৰ পৰিয়াল আছে, বন্ধু আছে, আমাৰ সমাজ আছে, চবক আমি চাইবাৰ ফ্ৰডৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ।